हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो पिछली दो वीडियो में हमने बात की है। एक वीडियो में हमने बात किया कि कितने टाइप्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस होते हैं। दूसरी वीडियो में हमने स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात किया। दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले पार्ट 1 देख लेना, देन फिर पार्ट 2 देख लेना, जिससे कि आपको पार्ट 3 क्लियर हो जाए कि पार्ट 3 में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और कॉलेज काउंसलिंग क्या होती है। कॉलेज काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस पार्ट लेते हैं। एक कॉलेज का उठा करके मैं आपको कट ऑफ और रैंकिंग भी दिखाऊंगा कि मेरिट रैंक कैसे दिखती है, कट ऑफ कैसे रहते हैं, वो आईपीओ भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये सारे डिटेल आज हम कॉलेज काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं और आपको डिटेल में हर एक चीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक थ्योरेटिकली मैं आपको दिखा भी देता हूँ और एक छोटी सी, अगर मैंने भी अपने टाइम में यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की थी तो मेरे साथ क्या प्रोसेस हुआ था, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, एडमिशन प्रोसेस पे सबसे पहले हमने बात की थी कि आपका कितने टाइप ऑफ एडमिशंस होते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2 वीडियोस पहले आ चुका है, आपको वो भी देख लेना है। ठीक है, अब हो गया जो हमारी जोसा और सीसैब होती है उसमें कौन कौन से कॉलेजेस पार्ट लेते हैं। महाराष्ट्र काउंसलिंग, हरियाणा काउंसलिंग, ठीक है, ये सब स्टेट काउंसलिंग के एग्जांपल लेके मैंने बताया था। स्टेट काउंसलिंग पे हमने डिटेल बात की थी कि स्टेट काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होता है, ये सारी चीजें हमने बात की थी अपनी पिछली कुछ वीडियोस में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीड होंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें, कौन कौन से स्टेट पार्ट लेते हैं, ये सारी चीजें हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में पार्ट लेती है। सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटीज है जो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में पार्ट लेती है, एक तो हो गया हमारा जामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर मैं टॉप में कहूँ कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं कि भैया ये यूनिवर्सिटी टॉप में कौन, तो टॉप में हमारा जामिया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जामिया यूनिवर्सिटी के बाद जेएनएफयू हो गया, सीसीए। सीसीए को इसलिए मैंने लिया, सीसीए मतलब हो गया चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर को इसलिए लिया क्योंकि इसकी होती स्टेट काउंसलिंग से सिर्फ और सिर्फ, लेकिन कॉलेज एक ही है। ठीक है, तो टाइप ऑफ कॉलेज काउंसलिंग हम इसे कह सकते हैं। तो सीसीए इसकी आपकी जैक चंडीगढ़ पे आपको इसकी काउंसलिंग होगी। जैसे ही काउंसलिंग के डेट्स आएंगे आपको मेरी वीडियो के थ्रू अपडेट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बजा के रखना है। और यार देखो, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो उससे मुझे अच्छा लगता है यार, वो कम से कम आप लोग कर दिया करो, जिससे कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे और मुझे लगे कि हाँ, जो काम मैं कर रहा हूँ सामने वालों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सीसीए हो गया हमारा, एकेटीयू हो गया, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गई। देखो, चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी है, इसकी भी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है और इसकी डेट्स पहले आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही अगर अन्ना यूनिवर्सिटी के डेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, प्लस इसका फीस भी बहुत कम है और साउथ के साइड में एनआईआरएफ रैंकिंग भी रखता है। बहुत सारा, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज में लिस्ट है अन्ना यूनिवर्सिटी। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी की भी जैसे डेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग आंध्रा यूनिवर्सिटी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होती है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी नोटिस आती है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आईपीयू इंद्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है हमारी दिल्ली में, इसकी भी जो होती है वो काउंसलिंग होती है। ठीक है, कॉलेज काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है। इन सारे कॉलेजेस के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस है। फॉर द एग्जांपल अगर मैं जेएनएफयू की बात करूं तो जेएनएफयू के अंदर में 7 to 8 कॉलेजेस है। एकेटीयू के अंदर में भी बहुत सारे कॉलेजेस है, अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस है, आईपीयू के अंदर भी 5 कॉलेजेस हैं, सेप्ट के अंदर, सेप्ट एक यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉडी है। ठीक है, तो सेप्ट यूनिवर्सिटी की भी अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है जिसकी डेट्स निकल चुकी है। अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, मे बी लास्ट डेट नजदीक ही होगा। ठीक है, तो आप सेप्ट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लीजिए। आईपीयू के डेट्स निकल चुके हैं, एक बार फिर निकलेंगे जब नाटा के थर्ड अटेम्प्ट का रिजल्ट निकलेगा, तब जैसे ही अगर निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा। जामिया के डेट्स निकल चुके हैं। ठीक है, जामिया ने पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा लिया। अगर वो फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरने का अगर वो करता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। तो 3 यूनिवर्सिटी के हमारे शुरू हो चुके हैं, जामिया यूनिवर्सिटी,
सॉरी आईपीयू यूनिवर्सिटी और सेफ्टी यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन चारों के शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी हमारी है, ठीक है, जो कि नाटा से लेती है और जिसकी प्राइवेट काउंसलिंग होती है, अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है। फिर हो गया हमारा मिजोरम यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ में आपको WBJE देना पड़ेगा। WBJE पे जब डेट्स आए थे तभी मैंने वीडियो बना दिया था कि WBJE के डेट्स आ चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने WBJE का अप्लाई किया होगा वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी और WJE एक दूसरे को रिलेट करती है। ठीक है, तो ये सब जो कॉलेजेस हैं वो फेमस इंडिया के कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और कॉलेज काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। देखो सेम प्रोसेस होती है स्टेट काउंसलिंग की तरह। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता, थोड़ी बहुत चेंजेस होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अप्लाई टू एडमिशन फॉर्म, सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म, मैंने खुद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में पार्ट लिया था अपने टाइम में। तो अप्लाई टू कॉलेज, जैसे कॉलेज का फॉर्म निकलता है, फॉर द एग्जांपल हम आईपीयू की मान के चलते हैं कि आईपीयू में मैंने अप्लाई किया एज ए यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। तो मैंने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद फटाफट मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट आते हैं। रिमाइंडर आपको 2-3 दिन का ही रहता है। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट आते हैं आपको फिजिकली जाकर के यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे। आपके अपने आपको एक अपना टाइम टेबल मिलेगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा, उसमें जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या नेसेसरी है, तो सेम आपको जो मैंने स्टेट काउंसलिंग में बताया था, स्टेट काउंसलिंग में एक था रेसिडेंशियल प्रूफ। ठीक है, तो इसमें भी रेसिडेंटल प्रूफ मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। रेसिडेंटल प्रूफ इसलिए मांगा जाता है क्योंकि स्टेट के बच्चों को स्टेट कोटा प्रोवाइड होता है। ठीक है, बाकी आपकी जो भी कैटेगरी होगी आपको अपनी कैटेगरी की कैटेगरी सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। अगर आप PWD है तो PWD की आपको सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आधार कार्ड हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, 10th-12th स्कोर कार्ड हो गया, डिप्लोमा का स्कोर कार्ड हो गया, नाटा स्कोर कार्ड, जेईई मेन स्कोर कार्ड, अगर नाटा से लेता है तो नाटा का स्कोर कार्ड, जेईई मेन का स्कोर कार्ड लेता है तो जेईई मेन का स्कोर कार्ड, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल, जो भी स्कूल आपको देता है माइग्रेशन और TC वो सब आपको चाहिए, और गैप सर्टिफिकेट इफ अगर आप गैप लेते हैं तो। ऐसे तो मैंने आईपीयू में अप्लाई किया था तो मेरे को गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा था उस टाइम में, मे बी इस ईयर मांग सकता है। तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट के लिए रेडी रहना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि भैया गैप सर्टिफिकेट में कितना टाइम, कोई टाइम नहीं लगता। आप तहसील में जाकर के अप्लाई करोगे, फटाफट आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। अगर आप OBC NCL हैं तो आप उसके लिए बना लो, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए बना लो, OBC के लिए बना लो। जो भी आपकी कैटेगरी है आपको जनरल छोड़ करके सारी कैटेगरीज की आपको सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। अगर आप जनरल EWS से भी बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके मेरिट स्कोर निकलते हैं। देखो मेरिट स्कोर अकॉर्डिंग टू नाटा एंड डिप्लोमा स्कोर। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरिट स्कोर कैसा दिखता है। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आईपीयू के एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी। ठीक है, जब आप अपना 12th का स्कोर और अपना जो भी आपको नाटा का स्कोर है, दोनों अगर स्कोर आप यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तब जाकर के आपको इस तरीके का एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगा जिसमें मेरिट रैंक दी होगी। आप देखो मेरिट स्कोर ये रहा, किसी बच्चे का मेरिट स्कोर है। ठीक है, 92.925। ठीक है, ये इसका मेरिट स्कोर है, जिसमें अगर इसको कहें कि कितना रैंक आया इसका, तो इसको एक रैंक भी प्रोवाइड किया गया है। वो रैंक है इसका 1। ठीक है, रैंक जो इसको प्रोवाइड किया गया है वो 1 प्रोवाइड किया। इसके नाटा का स्कोर 182.5 है, और इसका जो मैथ में आया वो 99 है, ओवरऑल परसेंटेज 94 है, और 50% ऑफ नाटा स्कोर अगर हम करते हैं तो वो 45 होता है, और 50% ऑफ 12th की अगर हम स्कोर करते हैं तो वो 47 होता है। देन फिर कैलकुलेट करके इसका मेरिट स्कोर निकाला जाता है, जो मेरिट स्कोर निकलता है वो 92.925 निकलता है, और फिर इसका जो रैंक बनता है वो 1 बनता है। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको रैंक प्रोवाइड होगा। रैंकिंग बनने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, रैंकिंग बनने के बाद आपका पहले प्रिपेयर होगा मेरिट लिस्ट, देन फिर मेरिट रैंक, फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कट ऑफ्स रिलीज किए जाएंगे इस तरीके से। 3 पार्ट्स में आपके कट ऑफ्स रिलीज होते हैं। आईपीयू की मैं बात कर रहा हूँ, 3 पार्ट्स में आपके कट ऑफ रिलीज होंगे। अब चलो मान के चलते हैं कि मेरी कैटेगरी जो है वो जनरल आउटसाइड दिल्ली है। ठीक है, जनरल आउटसाइड दिल्ली है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे जनरल आउटसाइड दिल्ली की क्या कट ऑफ गई है,
अगर मैं मेन यूनिवर्सिटी की बताऊं कि मेन जो कैंपस है हमारा, मेन कैंपस का कट ऑफ क्या गया है, तो जो मेन कैंपस का कट ऑफ गया है वो गया है रैंक 1 से लेकर के रैंक 23 तक। अब मैं इसमें देख लूंगा अपनी मेरिट लिस्ट में, क्या मेरी मेरिट लिस्ट में रैंक 1 से लेकर के 23 तक में मेरा नाम आता है क्या, मतलब मेरी जो रैंक है वो 1 से लेकर के 23 के बीच में है क्या। अगर नहीं है तो फिर हम अगली कट ऑफ्स का वेट करेंगे, ठीक है। इस ऐसे ऐसे आपके 3 कट ऑफ्स होंगे आईपीयू में, ठीक है। तो यही प्रोसेस रहेगा, और उसके बाद जैसे ही आपके ये हो जाते हैं कि आपका डेट आ गया, मतलब आप जैसे ही आपको लगे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, मतलब आपने आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिल चुका है, आपको वो कॉलेज पसंद, पहले आपको एक कॉलेज कट ऑफ निकलने से पहले आपको एक और प्रोसेस करना होगा। उस प्रोसेस का नाम होता है चॉइस फिलिंग, ठीक है। हम चॉइस देते हैं कि कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस हम पहले देंगे, कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस बाद में देंगे। देन फिर कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ निकलने के बाद अगर हमें कॉलेज मिल जाता है, देन फिर हम कॉलेज पे जाकर के अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद हमें वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस होता है, वो हमें पेड करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आपके लिए ये है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है और उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी अपनी जो फेमस यूनिवर्सिटीज है वो अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है। बाकी आपका काम है डेली अपडेटेड रहना कि कौन सी यूनिवर्सिटी के डेट्स निकले हैं, कौन से स्टेट काउंसलिंग के डेट्स निकले हैं, कौन से स्टेट काउंसलिंग के डेट्स नहीं निकले हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जल्दी ही डायरेक्ट एडमिशन्स पे भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी पार्ट 4 आएगी, वो आएगी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे, डायरेक्ट एडमिशन पे, ठीक है। कि डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए किसी भी कॉलेज में अगर हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, इवन इन सब कॉलेजेस में भी एडमिशन ले रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि कॉलेज में हमें ये सारी चीज़ें नेसेसरी है। क्योंकि मैं 3 साल कंप्लीट कर चुका हूँ कॉलेज में, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या होना चाहिए कॉलेज में, किस तरीके का फैकल्टी होनी चाहिए, कॉलेज कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। आपका काम है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा के रखना, क्योंकि आगे भी जो भी अपडेट्स आएगी आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग, एडमिशन्स के रिगार्डिंग, आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे मिलती रहेगी।